हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है जो आपको मालूम हो गया होगा किस तरह से किया है बैंक निफ्टी ने काम अपना। तो आप उसको सीखिए और समझिए, तभी आपको मालूम पड़ पाएगा कि किस तरह से मार्केट ने काम किया है। चलिए जो मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ इसमें 5 मिनट्स का। नेट स्लो होने के कारण थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ पर जब RSI आज सुबह जैसे ही मार्केट 13 में खुला और RSI सीधा नीचे गया, यहाँ पर ये 60 के ऊपर क्लोज दिया और यहाँ ओपन हुआ और एक प्राइस ऊपर के बिक गया और तुरंत वापस सेलिंग आया और उस पेस्ट कैंडल में ही RSI ड्रॉप हो गया 40 के नीचे। फिर एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर 40 का सपोर्ट टच करने आया। ये यहाँ से एक बार सेलिंग आया था, दोबारा फिर सेलिंग आया और 40 के नीचे ही RSI थप था और फिर एक रिटर्न दिया। फिर मार्केट साइडवेज में चली गई। यदि आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो RSI को आपको विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप पुट बाय करना चाहते हो या कॉल बाय करना चाहते हो, यदि कॉल बाय करना चाहते हो आप, तो RSI को 40 के ऊपर होना ही चाहिए। तो अगर नीचे डाउन ट्रेंड से मार्केट आया है, मार्केट डाउन ट्रेंड से आया हुआ है, तो RSI को उस पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर के लिए जाना चाहिए। तो एक ये आपको क्लियर फंडा होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको 2 से 3 वो दिखाऊंगा सपोर्ट लेते हुए और तब आपको कैंडल और RSI के दोनों चीज़ों को महसूस होगा। हाँ, RSI काम करता है। पहली बात बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट बार प्राइस जाती है ऊपर के लिए तो डायरेक्ट प्राइस नहीं जा सकती, इसलिए थोड़ा सा साइडवेज होके और उसका ब्रेक करता है प्राइस, फिर ऊपर को नहीं निकल जाता है। कहीं पर भी देखिए तो आपको जब भी प्राइस लेना है, ट्रेड लेना है, तो आपको वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड लेना होगा। हम लोग क्या है, जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा लॉसेस कर रहे हैं इस मार्केट में के अंदर। जब हम जल्दी करते हैं कोई काम में और तो आप उससे नुकसान ही उठाओगे। देखिए मैं आपको इस समय दिखाता हूँ ये चीज़ें। आज का जब RSI यहाँ से ड्रॉप हुआ, एक बार सपोर्ट लिया, फिर प्राइस नीचे आया, जब तक 40 के नीचे था आपको एक ग्रीन कैंडल एकदम 2-3 ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ से सेलिंग आया था और सीधा मार्केट ऐसे आया तो ऐसे नहीं जा सकता है और RSI को भी इतना जल्दी खींच नहीं सकता है। तो आप वहाँ आप कॉल में एंट्री आराम से कीजिए और उसके बाद जैसे ही एक रेड कैंडल के बारे में आप सीखिए। यदि ऐसे ये कैंडल रेड बना है और उसके बगल से ग्रीन कैंडल बन के तैयार हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि अब सेलिंग होना मुश्किल है, क्योंकि इधर बायर एक्टिव, इस पॉइंट पे बायर एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे ही अप ट्रेंड में जाते हैं तो मार्केट ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद बगल से रेड कैंडल बन जाता है और फिर ऊपर जाती है मार्केट, तो ऊपर नहीं निकल पाती, तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा ही रहता है। ऐसे ही आपको बताता हूँ मैं। अब यहाँ आपने इस जगह पर RSI काफ़ी हो गया था, नीचे 30 के समथिंग पहुँच गया, फिर प्राइस हरा कैंडल बनाया, ये वाला कैंडल बन गया, तो इसमें यहाँ तक आया और ये यहाँ पर प्राइस एक्शन लिया तो RSI 30 पर सपोर्ट ले रहा था इधर। पर फिर भी हमें यकीन नहीं था मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा।
तो जब तक RSI सपोर्ट 40 पर सपोर्ट ना लेने लगे, एक बार सपोर्ट लिया, प्राइस उस समय यहाँ होल्ड किया और एक बार इधर गया, फिर एकदम नहीं निकलेगा, क्योंकि लोग इसमें एक्टिव हो जाते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है और हम कुछ ले लेते हैं माल, तो फिर वो साइडवेज कर देता है प्राइस मार्केट को, और फिर 40 पे दोबारा सपोर्ट लेके फिर एक कैंडल छोटा सा बनाया इस तरह का। तो आप कैंडल के बारे में सीखिए पहले, और जैसे ही आप कैंडल के बारे में देखिए किस तरह से कैंडल पतला बनाया है, और जैसे फिर ब्रेक किया है, फिर आज वॉलेटाइल नहीं था इस कारण से मार्केट में जी। चलो आज का ये मैं 40 पे सपोर्ट लिया, फिर निकला, इधर भी देखो 40 से नीचे निकला, फिर ऊपर गया, इधर सपोर्ट लेने के लिए तैयार था, 40 के ऊपर होना चाहिए, 45-40, तो आपका लॉसेस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो फिर कॉल ने अच्छा रिटर्न दिया था 30-40 पॉइंट का इधर। कल का बता देता हूँ आपको मैं, कल का बता देता हूँ आपको, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट में। देखिए कल यहाँ पर एक बार गया, फिर ऊपर से दोबारा सपोर्ट लिया 40 पे, और फिर ऊपर गया, मार्केट तेज़ी से गया, एक्सपायरी था, फिर भी मतलब 40 को बार बार सपोर्ट ले रहा था, लोगों को लग रहा था अब ब्रेक करेगा 40 को, पर ऐसे मार्केट ब्रेक करता नहीं एक तरफा। कल तो 4-5 बार इसने नीचे आया था और फिर उसको तोड़ा नहीं। जब भी आप कॉल बाय करना चाहते हो तो RSI आपका 40 में सपोर्ट ले रहा हो और कैंडल भरा हुआ रेड के बगल से ग्रीन होना चाहिए। देखिए ये रेड है बना है कैंडल, उसके बाद ग्रीन आया मतलब बाइंग आया, और RSI ने 40 में सपोर्ट लिया है। ऐसा नहीं है कि 40 में सपोर्ट ले रहा है और कैंडल रेड बन रहा है, तो गलत है ना। अब ये देखिए यहाँ पर कैंडल रेड बना है और ग्रीन भी बना है, तो रेड बनने के टाइम पे RSI कितना था नीचे, और ग्रीन बनने के टाइम पे RSI तब भी नीचे ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि RSI जब 40 पे सपोर्ट ले रहा है तो बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही होगी तो आपको दिख जाएगी। और थोड़ा 5 मिनट में मार्केट इतना जल्दी 2 मिनट में पैसे देने वाली चीज़ नहीं है कि 2 मिनट में पैसा देगी उसके बाद पैसा नहीं देगी। ऐसा कभी नहीं करो और मेहनत करो। RSI के ऊपर बेहतरीन इंडिकेटर है, एंड RSI के साथ आप प्राइस को भी मैच करते रहिए और सीखते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। यह चार्ट मैं जोरदार देख रहा हूँ, और जोरदार में अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं जी।